हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। अलंकार की इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये क्लास कौन से नंबर की है? 5वें नंबर की। इससे पहले 4 क्लासें डाल दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो टीजीटी की प्रीवियस सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस में बने हैं। और ये टॉपिक क्या चल रहा है? अलंकार। तो मोसम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार पूछा जा रहा है तो वक्रोक्ति अलंकार है। और एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में इसको पूछा गया है। वक्रोक्ति अलंकार। मौसम कौन कुटिल खल कामी, काव्य पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी। क्या मतलब होता है? टेढ़ी। ठीक है। वस्तुतः जहाँ वक्ता के कहने का, वक्ता यानी जो कह रहा है, जो बोल रहा है, और श्रोता कौन होता है? जो सुन रहा है। वक्ता होता है बोलने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला। वक्ता के कहने का ढंग विलक्षण हो तथा श्रोता का यानी सुनने वाले का उसका अर्थ ग्रहण करता हो तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये चीज़ याद रखना है। ठीक, आपको सभी अलंकारों को पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है। देखिए, अलंकार को हमने जब शुरू में पहली क्लास डाली थी तो उसमें बताया था कि अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है, एक शब्द के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। अब शब्द के आधार पर कौन कौन से आते हैं और अर्थ के आधार पर। अब यहाँ किस पे पूछ रहा है? शब्द के आधार पर। तो वक्रोक्ति किस में चला जाएगा? शब्द में चला जाएगा। और भी शब्द में अनुप्रास आ जाता है, यामक आ जाता है, श्लेष आ जाता है। ये सब किस में है? शब्दालंकार के भेद हैं। यहाँ देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। शब्दालंकार के भेद में अभी बताया, अनुप्रास आ जाता है जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, यामक जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है। और अनुप्रास के भी भेद हैं, जैसे श्रुतानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास। तो ये किसके पार्ट है? ये सारे अनुप्रास के पार्ट है। श्लेष, रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सूल, और वक्रोक्ति। ये 4 तो आपको याद रखना है शब्दालंकार में। अनुप्रास रखना है, यामक रखना है, श्लेष रखना है, वक्रोक्ति रखना है। अब अर्थालंकार की बात करते हैं। ये तो हमने शब्दालंकार के देख लिए। अर्थालंकार में उपमा देखेंगे, विभावना देखेंगे, रूपक देखेंगे, अतिशयोक्ति देखेंगे, प्रदीप देखेंगे, असंगति देखेंगे, उत्प्रेक्षा देखेंगे, संदेह और व्यतिरेक देखेंगे। ये सब किस में हैं? ये सारे के सारे अलंकार किस में हैं? अर्थालंकार में है अलंकार, लेकिन डिवाइडेशन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है कि अर्थ के आधार पर और शब्द के आधार पर। आगे देखते हैं, आक्रमातिशोक्ति अलंकार। बहे सर इधर गांडीव गुड़ से, भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का, उधर सिर छिन्न हुआ। वैसे ही उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल विकल्प क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। और ये टीजीटी परीक्षा 2000 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ कारण और कार्य का एक साथ होना वर्णित हो तो वहाँ आक्रमक अतिशयोक्ति होती है। प्रस्तुत पंक्ति में सर यानी कारण का गांडीव से छूटना और सिर का छिन्न होना यानी कार्य दोनों का एक साथ कथन किया गया है। इसलिए यहाँ कारण और कार्य में क्रम का निषेध होने से आक्रमक अतिशयोक्ति है। संभवतः कार्य कारण के बाद होता है, किंतु यदि कभी कारण से पहले कार्य का होना वर्णन करे तो वहाँ पर यह अलंकार होता है। अब देखते हैं मानवीकरण। ये मानवीकरण काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। काफ़ी हद तक तो इसको सीटेट में भी पूछा गया है और काफ़ी हद तक इसको और भी जगह पूछा जाता है। तो अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? जीवात्मा का मानव बन जाना, तो मानवीकरण में क्या क्या पूछा जाता है? मानवीकरण में भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखते हैं अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। जीवात्मा का मानव बन जाना, मनुष्य द्वारा करने योग्य या वशीकरण द्वारा अन्य जीवों के मानव बना देना। वह अलंकार जिसमें भावनाओं से मानव गुण व कार्य का आरोप। तो वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप, यानी डी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। KBS प्रवक्ता यानी लेक्चरर 2014 की परीक्षा में इसको पूछा गया है। काव्यलिंग अलंकार को देखते हैं। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर होता है, और ये TGT 2003 में पूछा गया था। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? अब यहाँ पर जहाँ किसी युक्ति से समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए नर, या पाए बोराए। तो धतूरा खाने से नशा होता है, पर सोन पाने से भी तो नशा होता है। धतूरा क्या होता है? एक जहरीला होता है, ठीक है। और जो सोड़ होता है, सोड़ मतलब क्या होता है? सोना। सोना के पाने से भी नशा होता है, यानी ये भी बताया जा रहा है कि सोना यानी गोल्ड। यहाँ इसी बात का समर्थन किया गया है कि सोन में धतूरे से ज़्यादा नशा होता है, यानी धतूरे में तो नशा होता ही है, उस धतूरे से ज़्यादा नशा किस में हो जाता है? सोन में हो जाता है। तो दोहे के उत्तरार्ध कथन की पुष्टि हुई है, और किसकी पुष्टि हुई है? काव्यलिंग की। तो ये भी याद रखना है। अब जरूरी नहीं है इसमें अगर यामक ना देके, यामक अलंकार ना देके, यामक अलंकार को ना देके और आपको काव्यलिंग पूछ लिया जाए और यही वाला एग्जाम्पल दे दिया जाए तो आपको याद रखना है, ठीक। प्रदीप अलंकार में देखेंगे, प्रदीप अलंकार में क्या क्या पूछा गया है? उतारी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर प्रदीप हो जाएगा। उतारी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, तो इसमें प्रदीप अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। उपमान को उपमेय बना देना क्रम का उल्टा देना होता है, इसलिए जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देते हैं तब प्रतीप अलंकार होता है, और ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रस्तुत पंक्ति में जमुना जल जो श्यामता का प्रसिद्ध उपमान है को उपमेय और श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार है। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य का ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार भी होता है। आगे देखते हैं। उतारी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहाँ पर, अभी पीछे हमने क्या देखा था वही पूछ लिया है। उतारी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी प्रतीप अलंकार है। याद रखना है, प्रतीप अलंकार है, ये बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड PGT परीक्षा 2018 में पूछा गया है इसको। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में भी इसको पूछा गया है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। तरिन तनुजा तीर, तरिन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी प्रतीप अलंकार है, ठीक है। तरिन तनुजा, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें अलग याद रखना है, ठीक है। ता वर्ण की वहाँ पर आवृत्ति हो रही तो वहाँ अनुप्रास होगा, वहाँ क्या होगा? अनुप्रास होगा, ठीक है। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो ता वर्ण की आवृत्ति में होता है। और यहाँ पर तरिन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, तो यहाँ पर प्रतीप होगा। दोनों बातें याद रखना है। बहुरी विचार कीन मन माही और सिए बदन सम हिम कर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है और निस्वार्थ साधना पथ पर, पथ मतलब रास्ता पर, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी प्रतीप अलंकार है। माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है और निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। देख सकते हैं प्रस्तुत का पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। उपमेय की उपमान की हीनता का जहाँ वर्णन होता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इन पंक्तियों में उपमेय यानी माँ के सुच उपकारों का से उपमान यानी निस्वार्थ साधना की हीनता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 2021 वाले एग्जाम में ही इस क्वेश्चन को पूछा गया है।
हिंदी टीजीटी विषय से देख सकते हैं। जहाँ राधा आनंद उदित, जहाँ राधा आनंद उदित निस्वासर आनंद, आनंद क्या है? किसी भी चीज़ को पढ़ने से जो आनंद हो रहा है, जो दिल को अच्छा लग रहा है। तहाँ कहाँ अरविंद है, अरविंद किसको बोलते हैं? अरविंद किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। जहाँ राधा आनंद उदित निस्वासर आनंद, और तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी देखिए कितनी बार इस अलंकार को पूछा गया है। प्रदीप अलंकार को बहुत ध्यान से देखना है, ना कि आप सोच रहे कि 4-5 अलंकार पढ़ लिया, अनुप्रयास, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, काम नहीं चलने वाले। वैसे तो टोटल 105 संख्या है अलंकारों की, शिवराज भूषण ने भूषण में बोला है, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 15 अलंकार तो पढ़ना होंगे अगर स्कोर अच्छा करना है और उससे बेहतर। हिंदी में एक सीट पे 188 बंदे फाइट कर रहे हैं, ये याद रखना है आपको। एक सीट पे कितने बच्चे? 188 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और कंपटीशन कितना टफ है ये आप देख सकते हैं। लगभग 1957 के करीब कुछ वैकेंसी थी 2021 वाली वैकेंसी में, और 2022 का जो पेपर हो रहा है इसमें 557 के करीब कुछ वैकेंसी हैं। तो इसकी ये 4 गुना 1/4 ही हैं, तो फिर कट ऑफ तो आपको पता ही है कितनी जाएगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको सब चीज़ें पढ़ना है। जहाँ राधा आनंद उदित कहाँ बापुरो चंद। का पंक्ति में प्रदीप अलंकार है। प्रदीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रदीप अलंकार को आप कैसे समझेंगे? इसका मतलब है उल्टा, उल्टा यानी विपरीत। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? उपमान को उपमेय बता देना, तो प्रतीप अलंकार कहलाता है। अब प्रतीप अलंकार के भी भेद होते हैं। प्रतीप अलंकार सिंगल नहीं है, उसके भी भेद होते हैं। प्रथम प्रतीप अलंकार उपमेय को उपमा बता देता है। द्वितीय प्रतीप अलंकार अनादर होता है। तृतीय में उपमान का अनादर होता है, और चतुर्थ में उपमान की अयोग्यता होती है, और पंचम में उपमान की व्यर्थता होती है। अपहुति अलंकार देखते हैं, ये भी पूछा गया है। पहरे श्याम न पीत पट, पहरे श्याम, श्याम श्री कृष्ण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को बोलते हैं, ठीक है। पहरे श्याम न पीत पट और घन में बिज विलंब, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अपहूति अलंकार है। कौन सा? अपहूति अलंकार है। क्यों? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अपहूति अलंकार है जहाँ सत्य का निषेध कर मिथ्या का आरोप किया गया। मिथ्या किसको बोलते हैं? झूठ के लिए बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? झूठ के लिए बोलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अपहूति अलंकार है जहाँ सत्य का निषेध कर, यानी सत्य की बात नहीं कही गई है, और मिथ्या का आरोप किया जाए, यानी झूठ का आरोप मढ़ा जाए, वहाँ अपहूति अलंकार होता है। बस परिभाषाओं से याद रखिए, तभी आप पकड़ पाएंगे। श्याम यानी किसको बोला जा रहा है? कृष्ण को। पीत यानी पीले, वस्त्र पहनने में विलंब लगा, परंतु घन यानी घन बोलते हैं बादलों में, ठीक है, पीत वस्त्र के प्रभाव बस बिजली चमकने में नहीं। यहाँ भी प्रीत वस्त्र पहचानना, सत्य का धन में बिजली चमकना मिथ्या पर आरोप हुआ है। मैं जो कह रघुबीर कृपाला, मैं जो कह रघुबीर कृपाला, और बंधु न होई मोर सहकाला, तो यहाँ पर अपहूति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपहूति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक आपने उदाहरण देख के बात की होगी। क्या बात की होगी? उदाहरण, 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 ये देखिए, और उदाहरण, उदाहरण, तो यहाँ पर उदाहरण लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? उदाहरण। बूंद आघात सह गिर कैसे, और खल के वचन संत सह जैसे, ये कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, जो 2002 में टीजीटी में पूछा गया है। जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्दों के साथ दिया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में उदाहरण वाची शब्द जैसे शब्दों द्वारा प्रथम पंक्ति के अर्थ और प्रभावशाली बनाया जा रहा है, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं स्मरण अलंकार। स्मरण का मतलब होता है याद करना। क्या मतलब होता है? याद करना, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें भी देख लीजिए। सघन कुंज छाया, सघन किसको बोलते हैं?
गहरे यानी घने, ठीक। सघन कुंज छाया और सुखद शीतल मंद समीर, शीतल मतलब होता है ठंडा, और वैसे शीतल वर्तनी में गलत लिखा है, शीतल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। शीतल शुद्ध ये है, यहाँ पर इस वाले सा का छोटे वाले सा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मंद मतलब धीमे और समीर मतलब वायु, यानी सघन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन है जात अजो बहे बा जमुना के तीर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो स्मरण अलंकार है, और जीआईसी प्रवक्ता 2015 में इसको पूछा गया है। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बार बार नहीं, एक बार बोलता हूँ, प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को देखकर या उसके विषय में सुनकर उसके सादृश्य पूर्व में देखी सुनी किसी वस्तु का स्मरण आना वर्जित होता है तो वहाँ स्मरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में घने बगीचे की छाया और शीतल धीरे धीरे बहने वाली हवा को देखकर नायिका को अपने पूर्व की बातें याद आ जाती हैं, अतः यहाँ पर स्मरण अलंकार है। किसकी याद आ जाती है? यहाँ देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ से देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में घने बगीचे की छाया और शीतल धीरे धीरे बहने वाली जो हवा है, धीरे धीरे बह रही है, हवा को देखकर नायिका को अपने पूर्व की यानी पीछे जो जीवन व्यतीत हो चुका है उस पूर्व की बातें याद आ जाती हैं। तो अतः यहाँ पर क्या है? स्मरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, और मन है जाते अजो बहे बा जमुना के तीर। बहुत अच्छी बात है, वो बातें सारे याद आ रही हैं जो आपको भी याद आती होंगी अपने जीवन से रिलेटेड। चलिए देखते तद्गुण अलंकार। इससे भी पूछा गया है, अधर धरत करके परत, अधर धरत करके परत, और ओठ दी ठुपट जोते, ओ हरत बांसुकी बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होते। फिर से देखिए, अधर बोलते हैं होठ के लिए, अधर धरत हरि के परत, हरि बोलते हैं भगवान के लिए। किसके लिए बोलते हैं? भगवान के लिए। अधर होठ के लिए बोलते हैं। अधर धरत हरि के परत, और ओठ दी ठुपट जोत, ओ हरत बांसुकी बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें तद्गुण अलंकार है, और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में इसको पूछा गया है, जो कि अभी तक हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ एक बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2026 में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो सारे काम लेट लतीफ़ी होते हैं। आप देख ही रहे हो कि भर्ती कब से कब 2022 में फॉर्म पड़ा, 25 में एग्ज़ाम होने की संभावना है। कह नहीं सकता कि हो भी जाएगा, 14-15 की डेट है। पढ़ते रहिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी प्राइमरी भर्ती और जूनियर भर्ती या और न्यू टीजीटी पीजीटी भर्ती या एलटी भर्ती के बारे में तो यहाँ पर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, वो बयान दे देते हैं कि स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो इज़ परफेक्ट, यानी गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा आराम से चल रही है। तो यही सुनते रहिए, यहाँ पर भर्ती के तो बारे में कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल पढ़ते रहिए। प्रस्तुत दोहे में तद्गुण अलंकार है। उस दोहे में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके होठों पर रखी बांसुरी, ओंठ, दृष्टि, पट, यहाँ गौर से समझिए, हर चीज़ को बारीकी से समझिए। प्रस्तुत दोहे में तद्गुण अलंकार है, ठीक है। इस दोहे में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके होठों पर रखी बांसुरी, श्री कृष्ण के होठों पर क्या रखी है? बांसुरी रखी है। दृष्टि, दृष्टि बोलते हैं नज़र को। पट, पट की ज्योति पड़ने के कारण अपने असली रंग को छोड़कर इंद्रधनुष, अपने असली रंग को छोड़कर इंद्रधनुष के रंग को ग्रहण कर लेती है। ये उपमा दी जा रही बहुत तगड़ी। जब कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग कर अपने समीप की किसी अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है, तब वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस करा रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और आपने कोई 4 क्वेश्चन लेके आ गया, आपने मेरी वीडियो थोड़ी सी देखी और उसको स्किप कर दिया, देखा ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है, किस किस तरह का पैटर्न बदला है, ठीक है। तो और आपने कोई 4 क्वेश्चन लेके आया, थंबनेल पे देखा, बढ़िया से हाईलाइट और बस खोल के चले गए, तो इससे पता लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कितने सारे अलंकारों से यहाँ पूछे गए।
एक अलंकार और पूछा है, यानी टीजीटी 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए अलंकार से आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने वो दिखाया था 2021 में पूछा गया था, और एक ये देखिए 2021 में ही इसको भी पूछा गया है। प्यारा सा क्वेश्चन, परिसंख्या अलंकार। क्या आपको पता है कि परिसंख्या अलंकार जो यूपी टीजीटी का सिलेबस है, उस टीजीटी के सिलेबस में ये बोल दिया कि अलंकार से क्वेश्चन आएंगे, छंद से क्वेश्चन आएंगे, समास से क्वेश्चन आएंगे, विलोम से आएंगे, पर्यायवाची से आएंगे। तो सिर्फ टॉपिक दे दिया है, उसके अंदर कौन सा अलंकार पूछा जाएगा ये नहीं बताया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अच्छे से तैयारी करना है। तो यहाँ पर जब ये बात बताई नहीं है तो 105 अलंकार है, पढ़ते रहिए आप अच्छे से, तो पूरा समय आपका निकल जाएगा फिर अलंकारों में ही। इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जहाँ से जो क्वेश्चन जितने टॉपिकों से रिपीट हुए हैं अभी तक वो सब तो पढ़ मारिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, परिसंख्या की परिभाषा क्या है। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, और प्रजा में नहीं थी ना भूताल में थी। यहाँ जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, तो यहाँ पर परिसंख्या अलंकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसके बारे में पढ़ते हैं। जहाँ वक्रता सर्प भूताल में थी, का पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अर्थालंकार का एक प्रकार है। अच्छा, ये समझ में आया आपके कि ये किसका प्रकार है, अर्थालंकार का। पीछे जो हमने देखा था शब्दालंकार और अर्थालंकार, शब्दा में हमने देखा था अनुप्रयास को देखा, यामक को देखा था, श्लेष को देखा था, वक्रोक्ति को देखा था, ठीक है, और प्रतीप को देखा था। तो ये क्या थे, ये शब्दालंकार थे। अब इसमें एक था अर्थालंकार, तो अर्थालंकार का ये पार्ट है। समझ में आ गई आपके, ठीक। स्थिति, वस्तुतः जब एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव हो तथा अन्यत्र उसका निषेध कर एक ही स्थान पर वर्णन किया जाए तो परिसंख्या अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर दोबारा देखिए, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, ठीक है, प्रजा में नहीं थी और ना भूपाल में थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीआईसी प्रवक्ता 2021 में ही पूछा है। इस क्वेश्चन को एकदम आईएमपी लिख लीजिए, आने के ज़्यादा चांस हैं। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाई, और होम होतासन धूम नगर एके मलनाई। इनका पंक्तियों में कौन सा, इसमें भी परिसंख्या अलंकार है। दूसरा उदाहरण इसका ये बहुत अच्छा है। दंड जतन कर भेद जह नर्तक नित्य समाज, और जी में मन सिज सुए अस रामचंद्र के राज। यथाशंका अलंकार में देखिए इसमें क्या है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, और जियत मरत झुक झुक परत, और जीहे चितबत एक बार। इसमें भी यथासंख्या अलंकार है। आईएमपी इस पे भी लगा लीजिए, चांसेस ज़्यादा हैं आने के। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। और इस तरह ये अलंकार का टॉपिक मेरे हिसाब से जितने भी प्रीवियस में पूछे गए थे वो सारे मैंने, कुछ सरल, कुछ कठिन, कुछ सामान्य, सभी तरह के यहाँ पर 5 क्लासों में हमने क्वेश्चन देखे, ठीक है, और कंप्लीट किया है यहाँ पर अलंकार का टॉपिक। नेक्स्ट आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे बनाएं, कि संस्कृत पे बना दें, या रस भी हो गया, छंद भी हो गया, अलंकार भी हो गया, ठीक है, कहो तो विलोम शब्द या पर्यायवाची, ऐसे टॉपिक वाइज सारी वीडियो दे देंगे, तब तक पेपर ख़त्म होगा। बाकी आप पढ़ते रहिए और प्रीवियस इधर से लगाते रहिए, ताकि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।